भाई मुझे नहीं पता, मैंने कहा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए और सम्मान कर रहे हैं हम लोग। और सम्मान की डेफिनेशन 1985 में और 1998 के 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि कोई व्यवधान ना हो और सावधान मुद्रा के अंदर आप इसको सुनने का काम करें। तो दोनों काम हम करेंगे, दोनों काम हम करते हैं और कर रहे हैं। वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में 1904 से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो वंदे मातरम दिया था, वो 1904 से लगातार वंदे मातरम का गायन हर कांग्रेस के अधिवेशन में हो रहा है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि चूंकि संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म को आज़ादी से मानूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है और मेरी उपासना का तरीका, मेरी इबादत का तरीका, आपकी इबादत का तरीका, आपकी उपासना का, आपकी पूजा का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने तरीके से माने, मैं अपने तरीके से मानूं, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा रामदेव का भी बयान आया कि देश में कोई जाति धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। हाँ, जब तक आपकी कंपनियां तरक्की कर रही हैं तो आपका तो खतरे में नहीं है। बच्चों की नौकरियां जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई करने के बाद उनके माँ बाप शिक्षा के बोझ, लोन लेकर के शिक्षा के उसके बोझ से दबे जा रहे हैं, नौकरियां मिलती नहीं, तो बच्चों का तो परेशानी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा रामदेव ने बच्चों के ऊपर विवादित बयान दिया था, वो किसी भी सूरत में सही नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी को लेकर जो आप छापेमारी चल रही है उसको लेकर क्या, पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। कल जो शिक्षा की बैठक हुई थी उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें आप लोगों को काफी नोकझोंक नजर आ रही है। नहीं, ये तो मीटिंगों में होती रहती है, जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं और मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो आशु मलिक है, वो कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले, वहाँ नियमों में तरीके से बोलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले हैं। लेकिन दिशा की बैठक है, दिशा की बैठक में दिशा से ही भटक जाएगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं, कोई भटकी भी नहीं थी, सब लोगों का एक ही दिया है, एक ही मकसद है कि सारे कार्यों की समीक्षा हो और सही दिशा के अंदर काम हो। तो उनका कहना ये भी था कि जो मेरा सवाल है मैं जो सवाल पूछूंगा वो रोक दिया गया इस बारे में। नहीं, सवाल देखिए, सवाल वो, ये सवाल उनका नहीं है, सवाल का कोई वो नहीं है। आपने जो विषय उठाया है वो विषय सबका है, आपका अकेले का विषय नहीं हो सकता, कभी भी किसी अकेले का नहीं हो सकता। जनहित का विषय सबका है। तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के पास अगर उसकी जानकारी है या उसके बारे में वो कुछ उसमें देना चाहते हैं तो वो भी दे दे। मैंने कहा आप भी दे दो, वो भी दे दे, पहले एक की तो बात पूरी होने दो। आप दूसरे की बात काट क्यों रहे हो? आप बात मत काटो, उनकी बात पूरी होने दो, फिर आप बोल दो। आपने देखा भी होगा, मैंने यही किया, मैंने कहा चलो बोलो, अब आप पहले उनकी पूरी होने दो फिर आप बोलो। कि लोग कहते हैं जैसे कावड़ यात्रा में भी आप करते हैं, भाग लेते हैं हमेशा, तो इसमें क्या आपत्ति है? भाई कावड़ यात्रा में भाग लेना, मंदिरों की मसले के ऊपर बोलना, ये सब मुझे मेरा धर्म कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। और मैं अपने लक्ष्य के लिए और अपने कर्तव्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ। मेरा लक्ष्य ये है कि समाज में सौहार्द रहे। मेरा प्रतिबद्धता ये है कि मैं प्रत्येक नागरिक, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, इन तमाम चीजों से उठकर उसके हितों के लिए जो आवाज उठा सकता हूँ वो आवाज उठाऊं। पहले जैन जी, अब जैन अल्फा। हाँ। और अब बच्चे जो है सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहें इसको? देश की शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब 12 साल की कुंभकर्णी नींद से इन्हें जगाने का काम हमने किया है और इन्हें सोने नहीं देंगे, इन्हें जगा के रखेंगे। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा यहाँ लगा था, वो उल्टा था, उसको ट्रोल हो रहे, क्या कहेंगे? ये तो छोटी बात है, इन चीजों में प्रधानमंत्री ने, हो सकता है भूल से हो गया हो, ये कोई जान के थोड़ी ना करते हैं, किसी आप बात की। अब तक एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कुछ विरोध करते नजर आ रहे थे, जिसमें वहां पे आपने भाई विरोध किसका होता है? उम्मीद से जिससे होती है, उम्मीद मुझसे है। खाता खेड़ी की सड़क पिछले 2 साल से मैं लगातार लगाऊं कि किसी तरह बन जाए। पहले विकास प्राधिकरण ने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना ने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, नगर पालिका उसको लगाने को तैयार, नगर निगम लगाने को तैयार नहीं था, वो टुकड़ों में बांटता था। अब उन्होंने कह दिया हमने सीएम ग्रिड के अंदर भेज दिया,
सीएम ग्रिड में अप्रूव्ड होगा कि नहीं होगा, तो लोग क्या जब तक पानी में रहेंगे और जब तक हमारे मुंह पर ये कालिक पुती रहेगी कि खाता खेड़ी की मेन रोड जिसके ऊपर पूरा वुड कार्विंग उद्योग है और जिससे पूरे विश्व में सहारनपुर की पहचान है, वो कालिक हमारे मुंह के ऊपर पोतते रहेंगे कि इन गड्ढों के अंदर, इन गलियों के अंदर से आप सहारनपुर का विकास बताओगे। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं उसका निर्माण कराऊं। मैंने वही काम शुरू करा है कि जितने भी सीमित संसाधन मेरे पास विधायक निधि में, सांसद निधि में, शाहनवाज ने दिया, मैंने दिया और फिर नगर निगम से लिया, तो थोड़ा थोड़ा कर करके इसे हमने पूरा करने का काम किया। अच्छा, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर जगह चल रहा है, तो क्या सहारनपुर में भी ये होगा? इसको क्या देखिए, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम अभी जहां शिक्षण संस्थाओं के हब हैं, राहुल जी वहां कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि राहुल गांधी हर जगह चले जाएं। हमारे यहाँ देहरादून में हुआ, अभी पुणे में होने जा रहा है। ये छात्रों की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देगी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। सांसद जी, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है आपका राजमौली की जगह, तो दोहरा सकता है इसमें इसका? अरे भाई, ये कोई वीडियो नहीं, कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। मीटिंग है, मीटिंग में नियम और कायदे कानून है, उनके नियम और कायदों से मीटिंगें होती हैं। अगर मैं अध्यक्षता कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इतना ही सी तो बात है। इसमें कोई झगड़ा थोड़ी ना हो रहा था।